मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम अब्दुल करीम खान जी के बारे में पढ़ रहे थे कि अब्दुल करीम खान ने हमारे संगीत के लिए क्या क्या किया, उनका जन्म कहाँ हुआ। तो उनका जन्म सहारनपुर ज़िले के किराना गांव में हुआ था और 1844 में इनका जन्म हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता और चाचा काले खां से हुई और फिर 6 वर्ष की आयु में आते थे इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली और ये अच्छा गाने लगे। पहली परफॉर्मेंस इनकी संगीत सम्मेलन में जब ये 6 वर्ष की थे तब थी। उसके बाद इन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही बड़ौदा नरेश के दरबार में नियुक्ति हो गई इनकी। अच्छा गाते थे इसलिए नियुक्ति हो गई। इसके बाद भ्रमण का अपने टॉपिक किया कि इनका कहाँ कहाँ ये गए। तो 3 वर्ष बड़ौदा रहने के बाद ये फिर मुंबई चले गए, वहाँ पे इन्होंने अपने संगीत का प्रचार प्रसार किया। इसके बाद इनका संगीत में व्यक्तित्व कहा कि इनका कि ये किस प्रकार के व्यक्ति थे, इनका व्यवहार कैसा था। तो ये गोबर हार वाणी जो मैंने कल बताया था आपको, तानसेन जी की वाणी थी, वो गाते थे। उनकी गाने का ढंग बड़ा अच्छा था, एक एक स्वर की बढ़त करके गाते थे, बहुत सुरीला गाते थे। इसी कारण इनका गाना बहुत पसंद आया मुंबई में। और इन्होंने वहाँ पे एक आर्य संगीत सम्मेलन की, आर्य संगीत सम्मेलन और आर्य विश्वविद्यालय की स्थापना भी की, जिसमें गरीब बच्चों को शिक्षा देते थे। और इनकी एक ठुमरी थी पिया बितावन चैन, जो बहुत ही अच्छी प्रसिद्ध हुई। लोग अपने फरमाइश करके इनको उसको ठुमरी को सुना भी करते थे। संगीत में इनका बहुत अधिक योगदान रहा है। तो आगे इसी प्रक्रिया को चढ़ लेते हुए आगे करते हैं, अगला टॉपिक करते हैं इसी का। ये एक कुत्ते की विचित्र घटना। सन 1920 ईस्वी के आसपास इन्होंने मुंबई में कुत्ते को बड़े विचित्र ढंग से स्वर देने के लिए सिखा लिया। सन 1920 में जब ये मुंबई में थे तो इन्होंने, इनके पास कुत्ता पालतू था, तो जैसे ये रियाज प्रैक्टिस करते तो कुत्ता भी सुनता था। तो उसको सुनते सुनते इन्होंने स्वर, कुत्ते को संगीत सिखा दिया, स्वर गाना सिखा दिया। तो आगे क्या कहता है ये, सन 1920 ईस्वी के आसपास इन्होंने मुंबई में कुत्ते को बड़े विचित्र ढंग से स्वर देने के लिए सिखा लिया। जब खान साहब अपना गायन करते थे तो कुत्ता उन्हें स्वर दिया करता था। मुंबई में आज भी ऐसे विचित्र लोग हैं जिन्होंने इस घटना को अमरोली हाउस मुंबई के जलसे में कुत्ते को साथ देते हुए सुना है। तो इन्होंने, इनका मेन महत्वपूर्ण घटना ये इनके जीवन की, तो कि इन्होंने कुत्ते को साथ देना सिखाया। आगे चलते हैं। शिक्षा, शिक्षा परंपरा, मतलब कि इन्होंने क्या क्या किन किन को शिक्षा दी, कौन कौन इनके शागिर्द बने, शिष्य बने, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। इनकी शिष्य परंपरा में मशहूर गायिका हीराबाई बड़ौदकर ने खान साहब से ही किराना घराने की शिक्षा प्रारंभ की। इसके अंतर में सवाई गंधर्व रोशन आरा बेगम, पंडित जसराज, पंडित भीमसेन जोशी आदि ने भी इनके सानिध्य में शिक्षा प्राप्त की। अब मृत्यु। एक बार वार्षिक उत्सव पर ये मिरज गए और कुछ लोगों के आग्रह से एक जलसे में वहाँ से इनको चेन्नई जाना पड़ा। एक बार ये जैसे मृत्यु से पहले ये मिरज में गए। मिरज एक जगह थी जहाँ पे संगीत का सम्मेलन था, वहाँ पे इनका गाना बहुत पसंद आया, तो उनके आग्रह पर इनको चेन्नई जाना पड़ा। वहाँ वहाँ पर इनका संगीत कार्यक्रम में गायन इतना सफल रहा कि उपस्थित जनता ने इनकी बहुत प्रशंसा की। फिर एक संस्था की सहायतार्थ जलसा करने के लिए, मतलब कि उनकी चैरिटी के लिए या उनके सहायता करने के लिए इनको इनवाइट किया गया गाने के लिए। सहायतार्थ जलसा करने के लिए वहाँ से पौंडीचेरी जाना पड़ा। इस यात्रा के दौरान खान साहब की तबीयत खराब हो गई और रात्रि 11 बजे सिंह पोइम पोलन, ये एक स्टेशन है चेन्नई का, सिंह पोइम पोलन स्टेशन पर उतर गए। घबराहट बढ़ती गई और कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद ये बिस्तर पर बैठ गए, नमाज पढ़ी और फिर दरबारी कन्नड़ा के स्वर में खुदा की इबादत करने लगे। मतलब कि उन्होंने नमाज पढ़ी और फिर दरबारी कन्नड़ा राग गाते हुए खुदा की इबादत करने लगे। और राग राग गाने लगे। इस प्रकार गाते समय 27 अक्टूबर 1937 को इनका स्वर्गवास हो गया। 27 अक्टूबर 1937 को इनका स्वर्गवास हो गया। संगीत जगत में इनका बहुत अधिक योगदान रहेगा। ये तो महत्व है, मेन बात है कि हमारा संगीत, अब्दुल करीम खां का हमारे संगीत में बहुत अधिक महत्व है और इन्होंने, इनकी देन हमारे संगीत को बहुत अधिक है। इन्होंने हमारे गाने को एक अलग दिशा प्रदान की और एक हमारे गायकी को अलग दिशा में ले गए।
बेटे आपको उम्मीद करता हूँ ये पसंद आ गया होगा, या आपको समझ में अच्छे से आया होगा टॉपिक, और अपने आप इसको अपनी नोटबुक में कर ले। ये आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अगला टॉपिक आपका रहेगा उस्ताद फैयाज़ का जीवन परिचय करेंगे, वो आपका कल का रहेगा। थैंक यू।